दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर यश राम होम्योपैथी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो। ये क्या है, कैसे होता है और क्या इसकी मेडिसिन है और इसके हो जाने पर क्या हमको बचाव प्रयोग करने हैं और किस तरीके से इसको हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आज मैं सब कुछ बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताऊंगा। एक डिटेल डिस्कशन इस पे हमारे साथ आपको लेना है। हम आपको सब कुछ बताएंगे, तो बहुत ही देरी न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ल्यूकोडर्मा ल्यूकोडर्मा की थोड़ा सा पहले फार्माकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, कैसे होता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारा जो शरीर है, जो हमारी स्किन है, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। यानी हमारी स्किन के अंदर एक लेयर होती है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इस एपिडर्मिस लेयर के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, हमारी स्किन के अंदर एक एपिडर्मिस लेयर होती है। हमारा जो शरीर है, शरीर की जो स्किन है, स्किन के अंदर एक एपिडर्मिस लेयर होती है, होल बॉडी। उस एपिडर्मिस लेयर के अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स जो होते हैं वो एक तरीके का एक पिगमेंट बनाते हैं जिसको मेलानिन कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि मेलानिन हार्मोन एक पिगमेंट बनाते हैं, मेलानिन। इस मेलानिन हार्मोन के हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः दो काम होते हैं। इसके जो है दो फंक्शन, यानी कि ये दो काम हमारे शरीर, दो कार्य हमारे शरीर के अंदर करता है। पहला है ये हमारी स्किन के कलर को मेंटेन करता है। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे देश जहां ठंडक बहुत ज्यादा होती है, जो बर्फीले देश होते हैं, या आप अपने भारत के अंदर ही समझ सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर का एरिया है जो बर्फीला है, आप देखते होंगे कि वहां के लोग गोरे बहुत होते हैं। ठंडक के अंदर, ठंडक वाले क्लाइमेट में जो लोग रहते हैं वो गोरे बहुत होते हैं। वहीं पर कुछ कैरिबियन कंट्रीज को आप देख लीजिए, जहां पर धूप बहुत ज्यादा होती है, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां के लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लैक स्किन होती है उनकी। तो ये हमारे शरीर की स्किन को मेंटेन करने का काम करते हैं मेलानिन पिगमेंट। दूसरा दूसरा जो सूर्य की जो धूप है, धूप से जो सूर्य है, सूर्य की जो धूप है, धूप से जो यूवी रेस निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जो निकलती हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है हमारे शरीर को, यानी प्रोटेक्शन देती है हमारी स्किन को, हमारे शरीर की स्किन को। दोस्तों ये इसके मुख्यतः दो फंक्शन है। पहला कि हमारी स्किन को, स्किन के कलर को मेंटेन करती है। दूसरा जो सूर्य की यूवी रेजेंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उनसे प्रोटेक्शन देती है हमारे शरीर को। दोस्तों ये मेलानिन पिगमेंट के दो मुख्य फंक्शन होते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि कुछ कैसे ये हमारे शरीर में हो सकता है, किस कारण से हो सकता है। पैथोलॉजिकली समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो इसके जो ल्यूकोडर्मा है, ल्यूकोडर्मा आमतौर पे जब मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर में कम हो जाता है, किसी भी रीजन, वो बहुत सारे अननोन रीजन होते हैं, सिर्फ रीजन अभी समझ में नहीं आए हैं कि पैथोलॉजिकली भी कोई इसके अननोन रीजन ही है, मान के चलिए दोस्तों, इस फार्मा सेक्टर में भी। तो कुछ अननोन रीजन से जब मेलानिन पिगमेंट हमारे शरीर में कम होने लगता है, तो वहां पर हमारी स्किन वाइट होने लगती है। वो कुछ पैचेस के माध्यम से आपको जगह जगह हो सकती है, या होल बॉडी भी हो सकती है। जब ज़्यादा पुराना हो जाता है ल्यूकोडर्मा का डिजीज जो है दोस्तों, तो पूरी बॉडी में फैल जाता है। लेकिन शुरुआत एक जगह से होती है, जैसा कि आप तस्वीर में देखिए, शुरुआत कहीं एक हाथ से हो सकती है, उंगलियों से हो सकती है, आपके लिप्स से हो सकती है, आपके गालों में हो सकता है, कहीं पर भी शुरुआत एक जगह से होती है, धीरे धीरे वो होल बॉडी में फैल जाता है। दोस्तों ये जो बीमारी है, इसके कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहला तो ये किसी को भी हो सकता है, ये किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। दूसरा फैक्ट इसका यही है, क्या आप 10 ईयर ओल्ड है, क्या आप 20 ईयर ओल्ड है, क्या आप 40 ईयर, क्या आप 60 ईयर, किसी को भी हो सकता है। और किसी को भी हो सकता है, क्या महिला है, क्या फीमेल है, किसी को भी ये समस्या हो सकती है, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो। दोस्तों अगला है कि ये शुरुआत एक छोटे से स्पॉट से ही होती है, पूरे शरीर में एक बारगी या एकदम से नहीं होती है दोस्तों, कि एक मुश्त पूरी बॉडी में अचानक से हो जाए, ऐसा नहीं होता है। इसकी शुरुआत एक जगह से होती है। अगला है दोस्तों, सबसे जो जरूरी जानकारी है वो ये है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों।
क्योंकि एक अगर कहें हमारे परिवेश में, हमारे समाज में ऐसी भ्रांतियां बनी हुई हैं कि ये छुआछूत से बहुत फैलता है, या उससे हाथ मिला लिए तब फैल गया, उसके साथ खाना खा लिया, उसके कपड़े यूज कर लिए। फिलहाल कपड़े तो यूज ऐसे भी नहीं किसी के करने चाहिए दोस्तों, लेकिन ये जानने की कोशिश है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है दोस्तों। अगला जो इसका फैक्ट है वो ये पेन रहित डिजीज है दोस्तों। पूरी बॉडी में कोई भी आपको पैथोलॉजिकली और कोई सिम्टम नहीं लगेंगे, सिर्फ व्हाइट स्पॉट के दोस्तों। सिर्फ कॉस्मेटिक इश्यूज आपको आएंगे, सिर्फ आपको पूरी बॉडी में कॉस्मेटिक, आपकी स्किन का प्रॉब्लम है, नो कोई पेन नहीं है, कोई ईचिंग नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इस ल्यूकोडर्मा की डिजीज में दोस्तों। अब इसके कारण अगर हम जानने की कोशिश करें दोस्तों, तो कारण, इसकी जो स्पेसिफिक कारण है, सबसे जो मूल कारण है वो ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है दोस्तों। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब ये होता है कि एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे हमारे घर में आपस में झगड़ा होने लगे तो वो झगड़ा एक बाहर का झगड़ा बन जाए, एक बड़ा कारण बन जाए। उसी तरीके से हमारी बॉडी अपनी ही इम्यूनिटी, यानी हमारी शरीर के अंदर कुछ ऐसे तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट आपस में जब जद्दोजहद करते हैं, आपस में जब लड़ाई झगड़ा या जंग करते हैं, उसके कारण जो उत्पन्न होती है डिजीज, ये रिसर्चेज बताती हैं कि यह विटिलिगो यानी ल्यूकोडर्मा एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कुछ अननोन कारणों की वजह से जब हमारा शरीर अपने ही मेलानोसाइट्स को मारने लगता है, मेलानिन पिगमेंट के प्रोडक्शन को रोकने लगता है, तभी ये होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, कुछ इफेक्ट इसके भी हैं, वो ये है कि ये जेनेटिक, आनुवांशिक, यह बीमारी आनुवांशिक भी है दोस्तों। कुछ लोगों को, जिनके माँ बाप को ये समस्या हुई है, पूरे चांस रहते हैं कि उनकी संतानें जो हैं उनको भी ऐसा हो सकता है। अगला जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी केमिकल रिएक्शंस के साथ हैं दोस्तों। केमिकल रिएक्शन दोस्तों, जैसे आप कोई मोटर मैकेनिक हैं, आपके हाथ ऑयल में हरदम भिड़े रहते हैं, किसी केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जहां नहीं ये केमिकल के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता हो आपको ये समस्या होने लगे। हरदम अगर आपके हाथ में केमिकल लगा हुआ है तो वहां पर भी मेलानोस, जो मेलानिन पिगमेंट है, वो बनना बंद हो जाता है और वहां पर व्हाइट स्पॉट आने लगते हैं। चौथा जो सबसे बड़ा कारण और हो सकता है वो ये है, रिसर्च के अनुसार ये बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, लीवर प्रॉब्लम्स हैं दोस्तों, उसको भी फ्यूचर में व्हाइट स्पॉट की समस्या हो सकती है। क्योंकि ये पूरी तरीके से समझने वाली बात है कि कहीं न कहीं पूरे शरीर को एक प्रकार से न्यूट्रिशन, एक प्रकार से सारी न्यूट्रिशन वैल्यू मेंटेन करना कहीं न कहीं हमारी लीवर का ही रोल होता है। अगर लीवर इश्यूज है, गैस्ट्रिक इश्यूज है, तो आपको व्हाइट स्पॉट की समस्या हो सकती है दोस्तों। ये तो इसके साइन और सिम्टम रहे दोस्तों, इसके कुछ फैक्ट्स थे, कुछ कारण थे, इस वजह से हो सकता ये थे। अब इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसकी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, उनके अपने अपने तौर तरीके के अनुसार रिजल्ट हैं, लेकिन इसकी जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इनके जेन्युइन, एकदम वेल प्रूफ रिजल्ट हैं, 100% रिजल्ट हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक और जानने वाली बात है दोस्तों, ल्यूकोडर्मा के ट्रीटमेंट में, कि आपको 3 चीजों पे स्पेशल फोकस करना है। वो है कंटिन्यूटी और पेशेंस, और सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी बात है वो है कि रेगुलर मेडिसिन का प्रयोग। ये 3 चीजें आपको पेशेंस बनाना है, इतना पेशेंस बनाना है कि जब तक आपको समस्या, और दूसरा कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी आपको मेंटेन करना है, और तीसरा सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि विश्वास। अगर आपको मेडिसिन पे विश्वास है तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा, और नहीं विश्वास है तो आपको अमृत ला के दिया जाएगा, वो भी आपको मिट्टी के समान लगेगा दोस्तों। तो आइए मेडिसिन आपको बताते हैं दोस्तों। अगर इसकी मेडिसिन की बात की जाए तो इसकी जो ट्रीटमेंट की शुरुआत हमको करनी है वो इसकी ट्यूबरक्लिनम 200 की डोज से करनी है, वो भी आपको मंथली 2 ड्रॉप एक बार। यानी अगर आप 1 अप्रैल से अपने ट्रीटमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, या जिस भी दिन से आपकी शुरुआत करें, कोई जरूरी नहीं कि एक फर्स्ट डेट ही पकड़नी है, जिस किसी भी डेट से आप अपने ट्रीटमेंट की शुरुआत कर रहे हैं उस दिन आपको 2 ड्रॉप, 2 बूंद दवा ट्यूबरक्लिनम 200 की लेनी है, और यह मेडिसिन आपको यूरी मंथ 2 ड्रॉप रिपीट करनी है। कंटिन्यू तब तक रिपीट करनी है जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमने अभी आपको बताया कि रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, बिलीव और पेशेंस, ये 3 चीजें आपको मेंटेन रखना है दोस्तों, तभी आप ल्यूकोडर्मा में आप रिजल्ट पाएंगे। मेडिसिन वेल नोन है,
वेल स्टेब्लिश हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे इसके रिस्पांस हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं होगा और कंटिन्यूटी नहीं होगी ट्रीटमेंट में तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा दोस्तों, रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली मेडिसिन इसकी ट्यूबरक्लिनम 200, इसकी 2 ड्राफ्ट यूरी मंथ आपको रिपीट करनी है। और इसकी जो अच्छी स्पेसिफिक स्पेशल ल्यूकोडर्मा की 2 मेडिसिन है दोस्तों, आर्सेनिक सल्फ फ्लेवनम, ये मेडिसिन है। इसको दोस्तों आपको शुरुआती दौर में इसकी लो पोटेंसी से प्रयोग करना है। जैसे इसकी 3x की टेबलेट से आपको प्रयोग करना है। 3 टेबलेट दिन में 3 से 4 बार आपको लेना है। आपको 1 से 2 महीने कंटिन्यू लेना है। उसके बाद ये एनालाइज करना है कि वो स्पॉट जहां पर था आपको ल्यूकोडर्मा, वहां पर कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं तो आपको कंटिन्यू करना है, और नहीं कंटिन्यू रिजल्ट दिख रहे हैं तो आपको 2 से 3 महीने बाद इसकी अपर पोटेंसी में पहुंच जाना है। यानी 3x से आपने शुरुआत की है तो 3 महीने कंटिन्यू लेने के बाद आपको 30 पोटेंसी पे शिफ्ट करना है दोस्तों। अब जब 30 पोटेंसी पे स्विच कर जाएंगे तो वहां पर उसको भी 3 से 4 महीने आपको कंटिन्यू ले लेना है। ऐसे ही अगले जब 6 से 7 महीने बीत जाएं तब आपकी इसको 200 पे स्विच करना है दोस्तों। अब इसकी जो 3x टेबलेट है वो 3 टेबलेट दिन में 4 बार आपको लेनी है। 30 पोटेंसी जब पहुंच जाइएगा तो 10 ड्राप दिन में 3 टाइम लीजिएगा, और 200 जब पहुंच जाइएगा तो 2 ड्राप दिन में 2 टाइम लीजिएगा दोस्तों। इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड 30। इसकी 10 ड्राप आप सुबह शाम कंटिन्यू लेना है आपको। 10 ड्राप सुबह शाम कंटिन्यू लेना। और इसकी जो अगली मेडिसिन है दोस्तों वो है CPR 200। ये बहुत ही यूनिक मेडिसिन है CPR 200 दोस्तों, ल्यूकोडर्मा विटिलिगो के लिए दोस्तों जबरदस्त मेडिसिन है। इसकी 2 ड्राप आपको नाइट में लेना है, एवरी डे 2 ड्राप नाइट में एवरी डे लेना है। इसकी जो अगली मेडिसिन है दोस्तों वो है हाइड्रोक्टोलाइट मदर टिंचर। अब इस मदर टिंचर को कैसे प्रयोग करना है ये जानिए पहले दोस्तों। इसकी 10 ड्राप एक हाफ कप में आप डालिए, उसके बाद 10 ml वार्म वाटर, गुनगुना वाटर आप डालिए, और ऐसा आप 2 टाइम कीजिए। गुनगुने वाटर के साथ ही हाइड्रोक्टोलाइट को प्रयोग करना है मदर टिंचर को दोस्तों। अब ये तो इसकी मेडिसिन हो गई ओरली लेने वाली दोस्तों। अब इसके साथ आपको एक बाहर से अप्लाई करने के लिए ऑयल भी लेना है, वो बाउची ऑयल होता है। इस बाउची ऑयल को रुई की सहायता से जहां जहां पर आपको ल्यूकोडर्मा है, व्हाइट स्पॉट है, वहां वहां पर लगाना है दोस्तों। ये तो इसकी मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके रिस्पांस हैं और वेल एस्टेब्लिश मेडिसिन है दोस्तों। इनको आप जरूर प्रयोग कीजिए और अपने रिस्पांस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आपने फ्यूचर में कभी प्रयोग किया है वो भी लिखिएगा, जिससे दूसरों को भी इससे लाभ मिले दोस्तों। अब कुछ यहाँ आपको प्रिकॉशन भी बरतने हैं दोस्तों। प्रिकॉशन क्या? जैसे आपको कभी भी दूध, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं दोस्तों उनको नहीं खाना है। हाँ, अगर आपको खाना है तो कोशिश ये करना है, पहली चीज तो पूरी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको नहीं खाना है, इतने दिन हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर इनकेस आप किसी दिन ले भी रहे हैं तो ये कोशिश करना है कि नमक के सपोर्ट में नहीं लेना है। यानी अगर नमकीन चीज कोई खा रहे हैं तब आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट उस टाइम नहीं लेना है। ये तो एक ला है। दूसरा, कुछ ऐसे सिट्रस फल जो खट्टे होते हैं दोस्तों, उन फलों को ट्रीटमेंट के दौरान आपको नहीं लेना है। अगला है कि कॉफी नहीं प्रयोग करनी है। और चौथा जो सबसे बड़ा जो है अवॉइड करने का है दोस्तों, वो ये है कि आपको कोई भी ऐसे जो स्मेल वाले प्रोडक्ट होते हैं जैसे लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद, कोई भी जरूरी हर्ब आपको नहीं लेना है ट्रीटमेंट के दौरान दोस्तों। और पांचवा जो सबसे बड़ा अवॉइड करने का है दोस्तों, वो है कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहना है, और या सनलाइट में रहना है तो उस एरिया को ढक के रहना है जहां पर ल्यूकोडर्मा की शिकायत है, व्हाइट स्पॉट है। आपको मुंह में है, लिप्स में है, तो आपको मास्क लगाना है, हाथों में है या कहीं पर भी है तो उस एरिया को ढक के रखना है, जिससे यूवी रेजेस जो होती हैं वो उस पर ना पड़े, क्योंकि उसको पड़ने से एग्रेवेशन वहां बढ़ सकता है, वो डिजीज और ज़्यादा अपने आप को हार्ड कर सकती है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। हाँ दोस्तों, अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं जिससे हर उस नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे जो यहाँ अपलोड हो दोस्तों।
दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्ले लिस्ट में विजिट करके, दोस्तों हमारे चैनल में विजिट करके बहुत सारी डिजीज के बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।